नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 22 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे देश के कुछ प्रांतों के एक बेहद पारंपरिक तथा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आहार द्रव्य सत्तू के बारे में। ये सत्तू जो है वो भिन्न भिन्न धान्यों से, जैसे कि जौ, चना या चावल से, अलग अलग धान्यों से बना हुआ होने के कारण से अलग अलग गुणों वाला होता है। इसलिए इसके जो है औषधीय गुण भी और औषधीय उपयोग भी अलग अलग होते हैं। और देखा जाए तो सत्तू का सेवन करना बेहद जो है फायदेमंद होता है, बेहद लाभदायक होता है। ये किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक होता है हमारे लिए, तो चलिए आइए जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सत्तू आखिर बनता क्या है क्या ये चीज़ कैसे बनता है। तो सत्तू जो बनाया जाता है, इसको बनाने का एक कॉमन मेथड ये होता है कि जो आप अलग अलग धान्य जैसे कि चावल है, जौ हो गया या चना हो गया, इनको आप अच्छे से भून लीजिए। जो ये भुने हुए होते हैं इन्हें चक्की में किसी भी ग्राइंडर में अच्छे से जब पीस लिया जाता है, तो पीसने के बाद जो पाउडर फॉर्म में बनता है, दैट्स कॉल्ड सत्तू। उसे ही सत्तू कहते हैं, ये कुछ और नहीं है। तो आप घर पे इसे आराम से किसी भी चीज़ का जो अलग अलग गुणों वाला होता है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जौ का सत्तू के बारे में, कि जौ के सत्तू के क्या गुण होते हैं। तो जौ का सत्तू बनाने की वही तरीका है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा तो आप घर पे बना लीजिए। जौ को लेके आइए, जौ भून लीजिए और उन्हें ग्राइंडर में पीस लीजिए। जो पाउडर फॉर्म में बनेगा दैट्स कॉल्ड जौ सत्तू। जौ का जो सत्तू होता है ये गुणों में लघु होता है, हल्का होता है, शीतल होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये अग्नि दीपक होता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। ये कफ पित्त नाशक होता है, कफ और पित्त दोष से होने वाले विकारों को दूर करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके वेट लॉस में भी बहुत अधिक कारगर होता है। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हो तो गर्मी की ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में वो जो है वो सत्तू का सेवन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सत्तू के गुणों के बारे में। अब हम देखते हैं इसके औषधीय उपयोग। सत्तू के लिए कहा गया है कि इसे जल में घोल कर पीना चाहिए, जल के साथ नहीं पीना है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसको आपको जल के साथ लेना है, जल में घोल कर पीना है। यदि आप जल में घोल कर इसे सत्तू को पीते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जौ के सत्तू के बारे में। जौ के सत्तू को आप जल में घोल के लेते हैं तो ये बल बढ़ाता है, बलदायक होता है। और जो धूप में चलने से या फिर पैदल चलने की वजह से या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की वजह से जो लोग थक गए हैं उनकी थकान को दूर करता है। और सबसे बड़ी चीज़, नेत्र रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, नेत्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ हमने जाना जौ का सत्तू जो कि जल में घोल के पिया जाए तो नेत्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल को बढ़ाता है और थके हुए लोगों की थकान को भी दूर करता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जौ मिश्रित चने का सत्तू। मतलब खाली चने का सत्तू नहीं है बल्कि जौ मिश्रित चने के सत्तू को। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बनाने के लिए आपको चना लेना है, उसे भून लेना है, उसको छिलके को अलग कर देना है। इसमें आपको भुने हुए जो जौ हैं वो 4 टाइम्स, मतलब एक भाग आपका चना होगा तो 4 भाग आपके जो है जौ होगा, भुने हुए जौ। ये आपको एक भाग आप भुना हुआ चना ले लीजिए और 4 भाग भुने हुए जौ ले लीजिए। इन्हें मिक्स करके जो पीस के पाउडर बनता है उसे हम कहते हैं यव मिश्रित चने का सत्तू। अब हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में कि जो यव मिश्रित चने का सत्तू होता है ये गुणों में कैसा होता है। इसके लिए स्पेशली ये भी कहा गया है कि यदि आप इस सत्तू को शक्कर यानी चीनी और घी मिलाकर लेते हैं तो ये अति उत्तम होता है। मतलब गुणों में अति उत्तम होता है अगर आप इसे घी और चीनी मिलाकर लेते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ये सबसे अच्छा माना जाता है। चना और जौ का मिक्स वाला जो सत्तू है आपको लेना है तो आप यही लीजिए, और हो सके तो थोड़ी सी इसमें चीनी या गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चावल के सत्तू के बारे में। बनाने का तरीका वही, चावल भून कर पीस लेना है। ये जो चावल का सत्तू होता है ये गुणों में लघु होता है, हल्का होता है, शीतल होता है, मधुर रस वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, भूख बढ़ती है इससे, पथ्य होता है, शरीर के लिए, रोगियों के लिए हितकर होता है और बलकारक होता है, बल बढ़ाने वाला होता है। यहाँ तो हमने जाना 3 तरह के सत्तू कैसे कैसे हम अलग बना सकते हैं। इनका गर्मी में सेवन करना बेहद फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। अब वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मी से बचाता है ये साथ ही साथ।
अब सत्तू को के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि आपको जो उनका सेवन करते समय यानी इसको लेते समय ध्यान में रखने के लिए कि किस तरीके से इसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें जानते हैं कि किस तरह से हमने जल घोल में घोल कर पीना है इसे, ये तो हमने जाना, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह से इसे नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ इसके फ़ायदे ना होकर आपको इससे नुकसान हो सकते हैं। वो चीज़ें हैं कि कभी भी सत्तू को आपको रात में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको खाना खाने के बाद सत्तू नहीं लेना है। तीसरी चीज़, ज़्यादा मात्रा में आपको सत्तू नहीं लेना है, ज़्यादा मात्रा में आपको सत्तू का सेवन नहीं करना है। दांतों से चबा चबा कर आपको सत्तू नहीं लेना है। और जो है वो सत्तू खाने के बीच में आपको बार बार पानी नहीं पीना है। इम्पॉर्टेंट चीज़, सत्तू के बीच में बार बार पानी नहीं लेना है। रात में नहीं लेना है, खाना खाने के बाद नहीं लेना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है, और खाने के बीच में बार बार इसमें सत्तू के बीच में आपको बार बार पानी नहीं लेना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप सत्तू का सेवन करेंगे कि आपको इसे किस तरीके से नहीं लेना है, अदरवाइज़ इसके हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सत्तू जब आप सेवन कर रहे हो तो कुछ बातें आपको त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो 7 चीज़ें बताई गई हैं। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सत्तू के समय आपको अलग से पानी नहीं पीना है। जब आप सत्तू लें तो सत्तू को पानी में तो घोल के पीना है, लेकिन अलग से पानी नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार जिसने सत्तू का सेवन कर लिया है, सत्तू खा लिया है, उसे आप फिर से सत्तू खाने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। और मांस के साथ कभी भी सत्तू का सेवन नहीं करना है। जो नॉनवेज वगैरह होता है या उसके साथ मिक्स करके या उसके साथ में लेकर कभी सत्तू नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, गरम करके सत्तू नहीं खाना चाहिए, कि ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी सत्तू को गर्म मत करिएगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि हम हमेशा ये तो जान लेते हैं कि चलिए हमने वेट लॉस करना है या किसी और काम से, गर्मी से बचने के लिए हम सत्तू का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हम उसे जो है बीच बीच में पानी पी रहे हैं या जो चीज़ें मना की गई हैं उस तरीके से कर रहे हैं, तो इससे हमें फ़ायदे ना होकर नुकसान होने लगते हैं। तो जब भी आप सत्तू का सेवन करिएगा तो मेरी इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम, जिससे आपको इसके पूरे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। मैं फिर से कहती हूँ आपसे, आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।